कि हमारे यहाँ पर जब तक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी हम किसी को वोट नहीं देने वाले यहाँ। अरे हमारे पूरे कागज होने के बाद भी हमारे मीटर नहीं लगाया जा रहा। इतनी गंदगी है यहाँ पे, कोई सफाई वाली गाड़ी भी नहीं आती यहाँ पे। अभी नाली बनाते नहीं है, मेरे बच्चे देखो कितना पानी भरा हुआ है, कैसे खेलेंगे। यदि इसी प्रकार से मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई तो हम हर एक इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। कोई सुनाई नहीं होती, वोट के समय तो आते, वोट के बाद कोई नहीं आता यहाँ पर। अब की बार वोट पड़ेंगे तो इनका बहिष्कार करेंगे, हम इनको वोट देंगे ही नहीं। तो मेरा नाम सुरेंद्र है जी। श्याम कॉलोनी में आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं सर? सर मेरे घर के पास देखो ये सूर की तरह खड्डे करते हैं, पानी पानी भरा हुआ है, मेरे बच्चे कहाँ से खेलें। कि हमें जो सुविधा दी जाए, नाली बनवाई जाए। अब ये नाली बनाते नहीं है, मेरे बच्चे देखो कितना पानी भरा हुआ है, कैसे खेलेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे रिप्टन इतनी है, पड़ जाते हैं, देखो आप। मुद्दा है आपका? मुद्दा ये है कि मूलभूत सुविधाएं हमें यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रही, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है 2019 के, जो मंत्री नरवीर यादव जी को दिया था हमने 2019 में। यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवर है। खंबे के नाम पे इस कॉलोनी के अंदर 3 या 4 खंबे डाल रखे हैं। सीवर है नहीं, पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। अब मीटर के लिए बैकअप बोर्ड वाले भी परेशान करने लगे हैं। एसडीओ साहब जो बिजली विभाग से है वो ये बोलते हैं कि बैकअप बोर्ड से लिखवा के लाओ जी। बैकअप बोर्ड वाले ये बोलते हैं कि हमें रिश्वत दो। तो यहाँ पर कोई करोड़पति आदमी नहीं रह रहा, यहाँ पर एक मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, क्योंकि ये बैकअप बोर्ड की जमीन है, वही किराए के हिसाब से रहते हैं। यदि उनके पास पैसा होता तो कहीं भी कोठियाँ बना सकते थे जी। परंतु यहाँ पर एक मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जिनको अब परेशानी इस चीज़ की हो रही है कि ना उनके घर बनने के बाद मीटर लग रहे हैं, ना यहाँ पर कोई सुविधा, जो मूलभूत सुविधाएं है। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जो उन्होंने जिनसे वादा किया है उस वादे के ऊपर खरा उतरे और गरीब व्यक्ति को जो मूलभूत सुविधाएं है वो प्राप्त हो। यहाँ के प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे, वरना हम लोग सभी श्याम कॉलोनी वासी आज निर्णय कर रहे हैं, यदि इसी प्रकार से मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई तो हम हर एक इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जब तक वोट चाहिए होते हैं तब तक ये सारी कॉलोनी रजिस्टर्ड हो जाती है। जिस दिन वोटिंग खत्म होती है, कोई नेता मंत्री विधायक बन जाता है, उसके बाद ये कहते हैं कि ये कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इस कॉलोनी के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि वोट के लिए तो रजिस्टर्ड है, और जब वोट प्राप्त हो गए, कोई बन गया, मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई चेयरमैन बन गया, उसके बाद इन गलियों के अंदर कोई व्यक्ति घूमता ही नहीं है। शास्त्री जी, आप यहाँ पे रहते हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप? सामना क्या है, यहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था है, ना सही तरह से नाली की व्यवस्था है। पानी सड़कों के ऊपर आ जाता है, जिसमें बच्चों को खेलने में दिक्कत होती है। पानी हमें टैंकरों से मंगाना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ भी सफाई नहीं है, मच्छर ऐसे, इतनी गंदगी है यहाँ पे, कोई सफाई वाली गाड़ी भी नहीं आती यहाँ पे, कचरा ले जाने वाली है, जिससे बीमारियों का घर बनता जा रहा है जी। बच्चों को भी दिक्कत होती है। हाँ जी, क्या समस्याएं आप श्याम कॉलोनी में फेस कर रहे हैं? श्याम कॉलोनी में देखिए जी, ना तो यहाँ पे सड़क की सुविधा है, ना यहाँ पे नालियाँ बनी हुई है। पानी देखो आप सामने, वहाँ देख सकते हो, सामने देखो, वहाँ से वहाँ तक जब भी बरसात आती है पूरी कॉलोनी में यहाँ पानी पानी हो जाता है। बच्चे ना बाहर निकल सकते हैं, ना और गिर जाते हैं फिसल के। ना यहाँ पे बिजली की सुविधा है, पानी के लिए भी महीने में 2-2 टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। मतलब गरीब आदमी जिए तो जिए कैसे? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक भी सुख नहीं है। अब वोटिंग के टाइम आ जाते हैं वोट मांगने, तब तो ये सब कुछ ठीक है यहाँ पे, है ना, रजिस्टर कॉलोनी हो जाती है। और वैसे ये ऐसी हो जाती है बेकार कॉलोनी, रजिस्टर ही नहीं है। ऐसे कैसे गरीब आदमी जिएगा, ये बताओ आप। जब वोटिंग आ रही है, अब आगे वोट गिरने वाले हैं, तो हम तो उसका बहिष्कार पूरी तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब तक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी हम किसी को वोट नहीं देने वाले यहाँ। अरे हमारे पूरे कागज होने के बाद भी हमारे मीटर नहीं लगाया जा रहा। समस्या ये है जी, इनके पास जो इन्होंने बैकअप बोर्ड की जमीन जो बीच में ब्रोकर होते हैं उनसे ये ली है, ये एफिडेविट दे रखा, उन्होंने इनको पूरी पेमेंट कर रखी है जी। ठीक है जी, ये बैकअप बोर्ड का जो ये बिजली विभाग वालों को लिख के देते हैं वो ये है जी। तीसरी बात, ये जो सरकार आईडी बना रही है, जो घर की आईडी बोलते हैं जिसको जी, वो इनकी आईडी चढ़ी हुई है।
उसके बावजूद एसडीओ साहब ये बोलते हैं कि ये जो आपने बनाया ये आपका नहीं है जब तक बैकअप बोर्ड नहीं लिख के देगी। तो बैकअप बोर्ड के पास इन्होंने 1-1.5 साल पहले फाइल जमा करवा रखी है, 10,000 रुपए की डीडी दे रखी है, जिसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको सबमिट कर सकते हैं हम, उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी कर सकते हैं। डीडी दे रखी है, फाइल जमा करवा रखी है, परंतु बैकअप बोर्ड आगे उस फाइल को भेज नहीं रहा है। ऐसे व्यक्ति कम से कम यहाँ 10 से 15 है। आईडी तो मीटर लगवाने के लिए कौन सी फॉर्मेलिटीज है, क्या उनको पूरा कर दिया? वो सिर्फ ये बोलते हैं बैकअप बोर्ड वाले के पास जाओ, उनसे लिखवा के लाओ। जी, अरे उनसे लिखवा के कैसे लाएं, वो तो लिखते ही नहीं है। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि अभी फाइल आपके आगे नहीं गई। इनके मकान बनने के बाद जिन मकान बने हैं जो मकान, उनके ऊपर मीटर लग रहे हैं, तो ये तो कोई घपला हुआ ना। मतलब जब बैकअप बोर्ड से इन्होंने ले रखा है, ये एफिडेविट ले रखा, पेमेंट का ले रखा कि पेमेंट इनकी पूरी हो चुकी है, 1.5 साल से फाइल जमा करवा चुकी है, उसके बाद मीटर के लिए फॉर्मेलिटी का मतलब क्या हुआ? हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? विनोद कुमार सैनी। तो श्याम कॉलोनी में किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं सर आप? यहाँ पर नहीं तो पानी की सुविधा है, जी, न नाली की सुविधा है, नई रोड है, यहाँ पर खड्डे हो रहे हैं, कितने घरों में पानी की जाने की वो हो रही है। तो जिन नेताओं को वोट डालते हैं वो आते हैं कभी यहाँ पे? कभी नहीं आते, यहाँ पर कोई सुनाई नहीं होती। वोट के समय तो आते, वोट के बाद कोई नहीं आता यहाँ पर। अब की बार वोट पड़ेंगे तो इनका बहिष्कार करेंगे, हम इनको वोट देंगे ही नहीं कोई भी। कॉलोनी में कोई वोट नहीं देगा इनको यहाँ।